इस क्लास में जो है आज हम इंस्टॉलेशन वगैरह को देखेंगे और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऐप या किस तरीके से बनाई जा सकती है। फिर इसके अंदर जो है वो कनेक्टिविटी वाली चीज़ जो है ना, हमने लास्ट टॉपिक इसमें किया था, वही चीज़ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे वर्चुअल डॉम के, डेटा बाइंडिंग के, प्रॉप्स के, ठीक है, स्टेट्स वगैरह के, वो सारे सेम ही हैं। तो हम जो है ना वो डेटाबेस वाली एप्लीकेशन अगर इसमें कवर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह के हमने पढ़े तो वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है ना वो टेम्पलेट एक है, उसको मैं यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से चलाते हैं, उसमें चेंजिंग्स वगैरह किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस क्लास का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर जीरो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है कि हम जो है ना आपके पास क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। इनिशियल आपको जो है ना एक फ़ोल्डर जो है वो ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करना होगा। यहाँ मैं एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने माई ऐप जो है ना इसका नाम दे दिया। इस फ़ोल्डर के अंदर जाके जो भी काम हमें करना है ना वो काम करेंगे। ऐसे ही कुछ हमने जब रिएक्ट किया था तो उसमें भी किया था। जो है ना हमारी माई ऐप का फ़ोल्डर जो है ना हम यहाँ पर करेंगे cd डॉट अब इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं हम प्रेजेंटेशन के अंदर देख रहे हैं कि सबसे पहले npm install manage create react app इसको हम करेंगे। सर ये जीरो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप क्या है? जीरो कॉन्फ़िगरेशन में ये करता है जितनी भी आपकी है ना फ़ोल्डर्स वगैरह है ना जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, यानी आप समझ लें किसी क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो इंस्टॉल कर देते हैं। आप एज़ अच्छा, सच यानी कि जैसे एक एप्लीकेशन हमने बना ली तो अगर उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका डिफरेंट तरीका है, और एक न्यू बनाने के लिए ये है जीरो। हाँ, नई एप्लीकेशन के लिए तो आपको तमाम फ़ोल्डर चाहिए होंगे ना। उसके जो सही, ठीक बिल्ट है। इन लाइब्रेरीज़ वगैरह होती है, जैसे अगर रिएक्ट को भी देखें ना उसकी शुरू की क्लासेस तो उसमें भी हमने ये कवर करवाया है। उसके बाद जो है ना फिर जब ये रिएक्ट ऐप इस फ़ोल्डर में इंस्टॉल हो गई है तो फिर हम यहाँ पर जो है ना माई ऐप करके या कोई भी एप्लीकेशन करके ना वो हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ये हैकर न्यूज है तो ये मतलब बेसिकली हमारी ऐप का नाम है। हाँ, ये हमारी ऐप का नाम ठीक है। है। हमने इसके अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर दिया। तो अब आपके पास ये ना ये हैकर न्यूज़ का एक फ़ोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जैसे रिएक्ट की इसके अंदर जो है ना वो इंस्टॉल उनको देखेंगे तो ये आपको ना इसके अंदर तमाम फ़ोल्डर्स वगैरह जो हैं वो बने हुए मिल जाएँगे। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम जो उसकी बात कर रहे हैं ना रिएक्ट नेटिव की तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। रिएक्ट नेटिव के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है मोबाइल ऐप जो है ना वो इंस्टॉल हो। तो हम यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल माइनस जी क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर हम ये चाहते हैं और उसके अंदर जो है क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप ही का एक फ़ोल्डर जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे।
अब इसके अंदर देखें, ये तो काफी हमारा टाइम लगे, जैसे ये जो पैटर्न था उसका था, रिएक्ट का था, ये नेटिव ऐप हमें जो है ना करना था, यहाँ पर हमने रिएक्ट ऐप जो है ना वो कर दिया, सी करते हैं। इसके अंदर जो है ना ये हमें नहीं बनाना था, और फोल्डर बना देते हैं माइन ऐप। वो पहला वाला जो तरीका था ना उसके लिए था, उसके लिए था आपके पास इन्हें रिएक्ट की ऐप के लिए था, दूसरा वाला इसको इस्तेमाल किया, सी जी आई। यहाँ पर जो है ना आपने यूज ये वाला करना, पहले आप इसको इंस्टॉल कर देंगे npm install, नेटिव ऐप जो है वो भी, तो सर वो पहले वाला क्या था वो? वो रिएक्ट मतलब था, वो रिएक्ट था, अच्छा। ओ। ये करना था, ये रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप बना। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप ही की कमांड स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसके अंदर आप फोल्डर बना लेंगे, बेसिक ऐप के नाम से। ये आपके पास जो है ना ये फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह जो है उसका जब ये अजान हो रही है उसके बाद। सर ऐसे ही जैसे लारावेल में हम लोग कर रहे होते हैं। हाँ उसमें भी होता है, उसमें भी हम लोग कर रहे होते हैं, क्या है उसको सही। आपको फाइल नहीं
तो ये इंस्टॉल हो गया है, तो जो है ना अब इसको रन करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसका जो है एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल करें और उसके बाद इसको रन करेंगे। इस पर इंस्टॉलेशन की निशानी ये होगी कि इस तरीके से ये फोल्डर जो है ना आपके कर जाएंगे। हमारे पास ये बन गया, एंड्रॉइड का भी बन गया, iOS का भी बन गया। अब ये जो है ना अब फिर अगर हम इसको इस रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो चलाना चाहें तो फिर उसका जो है ना आपको एमुलेटर भी चाहिए होगा या मोबाइल चाहिए होगा। दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि हम इसको ब्राउजर बेस्ड जो है ना एप्लीकेशन मोबाइल की बना सकते हैं, यानी उस पर रन करके टेस्ट कर सकते हैं। फिर बाद में उसको जब इजेक्ट करेंगे तो उसकी वो APK मिल जाती है जहाँ से उसको चला के देख सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर एक और चीज इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर देखते हैं कि वो किस तरीके से। तो ये तो आपने रिएक्ट नेटिव कर लिया, फिर उसके बाद जो है ना आप इसको ब्राउजर बेस रन करने के लिए आप ये करेंगे npm i expose CLI। इंस्टॉल करा,
हाँ भाई, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे एक्सपो स्टार्ट वेब, एक्सपो स्टार्ट एक्सपो वेब। ये आपको वेब बेस्ड इम्यूलेटर जो है ना वो खोल देगा, जिसके अंदर npm चाहिए। तो मैं बेसिक ऐप के अंदर पहले जाए, फिर वहां से स्टार्ट। अब देखिए ये जो है ना आपका प्रोजेक्ट जो है ब्राउजर के ऊपर चला जाएगा। फिर हम इसके अंदर जो मोबाइल ऐप बनाएंगे, ये एमुलेटर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, जहाँ पर आप इसको रन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ये भी हो रहा है। ये दरअसल जितने भी पैकेजेस वगैरह है ना, एकदम फाइनलाइज हो जाएगा और यहाँ पर ये रेडी कंडीशन आ जाएगी जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट। ये दिखा रहा है कि अब ये रेडी है। अब यहाँ पर जैसे इसमें लिखेंगे ना रन इन वेब ब्राउजर, ये आपको ब्राउजर पर रन होगा। ये आपकी पहली ऐप जो है ना वो इसमें बनी हुई नजर आ रही है। इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ उसमें करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलेशन का स्टेटस वगैरह क्या होता है। तो ये समझ में आया इस साल, ये बताएं। हाँ सर, समझ में आया। ये जो अभी आपने जो विंडो ओपन की थी, ये बेसिकली उसका इंटरफेस था, उससे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मोबाइल एडमिन पैनल ऐप होता है जो हम वर्डप्रेस का। बनाएंगे उसका इम्यूलेटर है, उस पर रन करेंगे। यानी हम जो भी अच्छा, मोबाइल उसका ऐप बनाएंगे, इम्यूलेशन। हम मुझे iOS के लिए या एंड्रॉइड की जरूरत नहीं है। ये उसके ऊपर जो है ओके। ना आपको रन करके दिखा देगा। यहाँ पर दोनों आपके पास इम्यूलेटर आ रहे हैं ना, iOS का भी आ रहा है, हाँ सही। एंड्रॉइड का भी आ रहा है। तो ये आपको दोनों और इम्यूलेटर वेब भी है। नहीं है। आप इसके बगैर यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे उससे सब यहाँ रन होगी। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन है। अब एग्जाम्पल जो है मैं आपको जो है उस पर वेबसाइट पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा ये पुरानी है और इसके अंदर कुछ जो है ना वो हमारी इसमें ऐसा कुछ नई चीज सीखने की नहीं है। सिर्फ ये चीज थी कि इसके अंदर किस तरीके से एप्लीकेशन रन होगी, क्योंकि हम जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि आप एक बार सीख चुके हैं उसी को दोबारा अप्लाई करना है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन हैं कुछ, आपको दिखाते हैं। रिएक्ट नेटिव, नेटिव ऐप बेसिक यहाँ लिया था। अच्छा, कंट्रोल सी जो है ना यहाँ पर भी एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको ये यस कह रहा है, मैंने इसको यस कह दिया तो ये इसने एग्जिट कर दिया। सी डॉट डॉट क्या हमारे पास इस पे यहाँ पर एक्सपो स्टार्ट ऐप मैंने लिखा। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन इसमें बेसिक्स एग्जांपल्स पर हमने बनाई हुई है। इसमें डेटाबेस की भी एग्जांपल है, वो इसमें रन कर दिए ब्राउजर। इसको कोड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख लेते हैं इसमें कोई इंस्टॉलेशन वगैरह तो नहीं चला रहा।
सर हाँ बोले। सर ये स्टार्ट वेब पे, तो ये वेब पे ओपन कर रहा है, क्या इसके अलावा और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं? स्टार्ट किसी और चीज इसके के लिए अलावा करना आपको हो? इम्यूलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉइड के लिए, या आपको जो है आईओएस के लिए उसका इम्यूलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर हम खाली लिखेंगे एक्सपो स्टार्ट, वो उसका रिस्पेक्टिव इम्यूलेटर जो है ना फाइंड करेगा और उसके लिए आज उसको रन करेगा। ये काम है। अभी जैसे ये आपसे कह रहा था कि कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो कि यहाँ इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इंस्टॉल कर दूं तो मैंने कर दे। टाइप स्क्रिप्ट और रिएक्ट नेटिव इसमें कहा है कि आपके पास है। मैं जा रहा हूँ। इसका कोड दिखाते हैं आपको। इसके अंदर भी जिस तरीके से हमने वहां दिखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल वही है इसको हम यूज कर रहे थे। अब सिर्फ ये है कि ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव के ऊपर बनी हुई है, कंपोनेंट माउंट के ऊपर क्या नाम है, यहाँ पर यूजर लिस्ट को लगाया है, जैसे जो डिलीवर होगी उसको यहाँ पर ये रेंडर करता है। फ्लैट लिस्ट यहाँ पर एक नई क्लास हम यूज की जहाँ पर डाटा को जो है वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त ऐप जो स्टार्टिंग ऐप होती है वही हमारे पास बनती है, तो ऐप में हमने यही एग्जांपल जो है ना वो लगाई हुई। देखते हैं, जब इसके अंदर देखिए ये सारी फील्डें हमने रेंडर आइटम में हमने रखी हुई है, नेम है, एड्रेस है, रखा हुआ है, जिसमें यहाँ डिलीवर हो रही है, कर रहा है। स्टाइलिंग वगैरह जो है ना वो भी हमने अप्लाई की हुई है। आप स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे CSS स्टाइल शीट्स वगैरह वो इसके अंदर तो चला के देखते हैं, रन हो गई होगी। ये आपसे कह रहा है कि आप इसको अब रन कर सकते हैं। ठीक है, जाते हैं इसके ऊपर, रन इन वेब ब्राउजर। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये कंप्लीट लिस्ट जो है ना डाटा की हमारे पास यहाँ आ रही है, और उसको हम use कर सकते हैं। अब जिससे यहाँ पर हमने इसके अंदर एडिशन भी रखी हुई है, तो कोई भी फील्ड यहाँ दे सकते हैं, इसमें डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट की लॉजिक फाइन। ठीक है जी। तो जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो क्या जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है, तो ये हमारे पास पुराना ही चल रहा है, इसमें ऐसा कोई नया जो है ना वो नहीं है। सही है। अब इसमें जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने initial, या जैसे हम कोई स्टाइल शीट वगैरह किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्टाइल शीट बनी हुई है इसके अंदर, तो आपको ऑलरेडी आता होगा। टेक्स्ट को हमने स्टाइल शीट फॉर्म में या फिर उसके इसी तरीके से हमने जो है ना, और इसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, तो वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले रेट के अंदर, होम स्क्रीन अबाउट, उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन्स के ऊपर जो है ना वो लेके चला जाएगा। फिर इसी तरीके से ये मल्टी से ज्यादा और स्क्रीन्स हैं, वो हम क्या अबाउट ठीक है कर रहे हैं। ये स्क्रीन्स जो है वो हमने स्क्रीन का एक फोल्डर बना के ना उसके अंदर रख, स्क्रीन्स के फोल्डर्स में आया तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जैसे होम स्क्रीन रखी हुई है हमने। अब इसके अंदर भी वही हमने रेंडर आइटम में एक बटन लगाया हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से आप जो है ना होम अबाउट की स्क्रीन देखें तो उसके अंदर भी चीज अप्लाई है। मल्टीपल स्क्रीन्स को हमने यहाँ से कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ से तो इसको जरा आपको रन करके दिखाता हूँ।
ये मल्टीपल स्क्रीन या एप्लीकेशन जो है ना वो किस तरीके से रन होती है, क्योंकि बस स्टार्टिंग पॉइंट आपको बनाना होता है। ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐप का ना, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। कर दिया। अच्छा सर, इसमें एक पेज पे जैसे अभी आपने मुझे पेज दिखाया था, यूजर की लिस्ट आ रही थी ना, वो एंड्रॉयड और ओएस और वेब तीनों पे एग्जीक्यूट हो रही हाँ, अच्छा उसके बाद जो है ना, अब मुझे इस वाली जो है ना मल्टीपल स्क्रीनिंग का ऑप्शन में देख रहा था, उसको देना मैं वो करता हूँ। जाते हैं इस पे, तो नेविगेशंस भी आ गई, इसमें स्टाइलिंग भी आ गई, और इसके अंदर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स भी आ गए। ये हम वहां जाके चलाते हैं इस तरीके से। कंट्रोल सी करके इसको दोबारा से रन करके देखना है। क्या करता है कि जो डिपेंडेंसीज वगैरह होती है ना रन के ऊपर, वो उनको अपने पास इंस्टॉल कर देता है। रन इन वेब ब्राउजर, ये देखें आपके पास, अब इसमें आपके पास अबाउट का पेज आ रहा है और ये लिस्ट आ रही है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब आपको अबाउट पे चले गया, और इस तरीके से बस लिस्ट है वो यहाँ पे शो है। यानी मल्टीपल पेज की जो नेविगेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिंगल पेज की पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से है कि हम जैसे मल्टीपल पेज पे रेंडरिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं पर भी यहाँ पे लोडिंग वगैरह चीज नजर नहीं आ रही। यानी मल्टीपल पेजेस इस तरीके से इसके अंदर जो है वो run कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। सर अगर हाँ, बोलिए। जैसे डेटाबेस से ह्यूज डेटा उठ रहा होगा तो हम्म। भी ये इतना ही फास्ट होगा? नहीं, आपकी डेटाबेस का तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, आपको जेसन डिलीवर करनी पड़ेगी ना पीएचपी की, वो तो प्रीवियस क्लास में मैं देखा था ना, वही मैंने अभी आपको इससे पहले करवा रहा था ना, कि जेसन किस तरीके से आएगी, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। नहीं, वो बात तो समझ में आ गई। मैं मतलब हम्म। ये पूछ रही हूँ, जैसे मेरा एक जैसे है यूजर या कस्टमर का पेज ना, उसमें कस्टमर की सारी डिटेल और बहुत ह्यूज डेटा है, हाँ ठीक है? तो जैसे ये क्लिक पे मतलब इतना फास्ट भी ये आएगा? हाँ हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये तो जेसन बेस है ना, जेसन तो वैसे ही फास्ट होता हाँ, जेसन तो वैसे ही फास्ट होती है, ये बात तो सही है। है। अब क्या, जो नॉर्मल अगर नेटवर्क का जो टाइम है वो तो उसके हाथ से लेगा। तो ये हमारे पास अब जिसमें हम करते क्या है कि आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, तो उन पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए से हम अप्लाई करें। एक आध मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ, वो टेम्पलेट भी आप लोगों को दे देंगे। आई थिंक वो तो शुरू में मैंने आपको दिए भी थे, उनको सिर्फ आपको ओपन करके उसमें इसी तरीके से जो है ना वो चेंज करना होगा। सर आप आगे का फिर कल कंटिन्यू कर लें? चले, कल तो नहीं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो है ना सैटरडे, सैटरडे को टाइम दे नहीं सैटरडे को। सर, आप आराम से, कोई मसला नहीं है। जैसे अगर आप सुबह में भी मैसेज कर देंगे कि आज क्लास करते हैं, तो हम लोग मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आ जाएंगे स्टूडेंट। चले ठीक है, तो सैटरडे को देखते हैं। सर असल में मेहमान आ गए कुछ ना, तो इसलिए। चले, कोई मसला नहीं, ठीक है।